हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है शिवाजी के उत्तराधिकारी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको शिवाजी के जीवन परिचय के संबंध में कई सारी चीजें बताई थी। शिवाजी ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध किए और उनके समकालीन शासकों पर शिवाजी ने किस तरीके से उन पर कंट्रोल किया, उन पर किस तरीके से नियंत्रण किया, चाहे वो बीजापुर के आदिल शाह हो या औरंगजेब हो। तो आज हम जो है इस वीडियो में शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि शिवाजी की जब उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उनके देहांत के बाद शिवाजी के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो किस तरीके से मराठा साम्राज्य को आगे लेकर जाते हैं। तो ये वीडियो जो है आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम चाहे वो कोई भी हो, वहाँ आप देखेंगे कि इस तरीके से इस टॉपिक से जो है वो कई प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। और वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि छत्रपति शिवाजी जो है इनका देहांत अप्रैल 1680 में जो है इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो शिवाजी के देहांत के बाद जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, तो देहांत के बाद जो है शिवाजी के जो उत्तराधिकारी होते हैं, वैसे अगर देखा जाए क्योंकि शिवाजी के जो थी वो 3 पत्नियां थी। अगर हम इनकी पत्नियों की बात करते हैं तो शिवाजी की 3 पत्नियां थी। एक थी साईबाई, दूसरी सोयराबाई और पुतलीबाई। तो जो शिवाजी थे, क्योंकि शिवाजी जो है वो अपने उत्तराधिकारी जो है वो राजा राम को बनाना चाहते थे। राजा राम जो है ये इनके छोटे बेटे थे, क्योंकि शिवाजी की जब डेथ होती है तो इनकी जो पत्नी होती है पुतलीबाई वो इनके साथ सती हो जाती है। लेकिन शिवाजी की जो दूसरी बीवी होती है सोयराबाई, उन सोयराबाई के पुत्र होते हैं राजा राम। क्योंकि शिवाजी जो है वो अपना उत्तराधिकारी राजा राम को बनाना चाहते थे। राजा राम इनके छोटे बेटे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि शिवाजी जो है वो अपनी पहली बीवी साईबाई के पुत्र संभाजी के व्यवहार से खुश नहीं थे। संभाजी अत्यंत क्रोधी और जो है व्यवहार से शिवाजी के खुश नहीं थे, इसीलिए वो अपना उत्तराधिकारी राजा राम को बनाना चाहते थे। तो जब साल 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है, उनका देहांत होता है, तो उसके बाद राजा राम को जो है वो गद्दी पर बिठाया जाता है। तो राजा राम जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, तो 1680 में राजा राम गद्दी पर बैठते हैं जब इनकी मात्र जो उम्र होती है वो 10 साल होती है। ठीक है, तो राजा राम गद्दी पर बैठते हैं 1680 में मात्र 10 साल की आयु में, और इनकी माता होती है सोयराबाई। परंतु उसी साल संभाजी जो है, क्योंकि संभाजी चाहते थे राजा बनना, तो संभाजी जो है वो राजा राम को गद्दी से हटाकर और उनकी माता को जो है राजा राम गद्दी से हटाते हैं और उनकी माता को, दोनों को जो है राजा राम और उनकी माता को दोनों को कैद में डाल देते हैं। और संभाजी जो है खुद साल 1680 के अंदर, जुलाई 1680 में जो है वो राजा की गद्दी पर आरूढ़ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। परंतु अपना राज्याभिषेक संभाजी वो जनवरी 1681 में करवाते हैं। ठीक है, बैठ गद्दी पे जाते हैं 1680 में, लेकिन अपना राज्याभिषेक ये जो है कब करवाते हैं? ये जनवरी 1681 में करवाते हैं। संभाजी जो है, क्योंकि संभाजी जो है ये काफी क्रोधी और इनका व्यवहार जो था वो उससे शिवाजी खुश नहीं थे। काफी क्रोधी व्यवहार के हुआ करते थे, ये उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था। तो संभाजी जो है यहाँ अपना एक सलाहकार नियुक्त करते हैं। यहाँ पर अपने एक सलाहकार बनाते हैं, किसको? कवि कलश को। ये अपना एक कवि कलश को, जो कन्नौज के होते हैं, एक विद्वान होते हैं, तो इनको अपना सलाहकार अपॉइंट करते हैं संभाजी। ठीक है, तो संभाजी जो है साल
जुलाई में गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन अपना राज्याभिषेक 1680 में करवाते हैं और कवि कलश को अपना सलाहकार अपॉइंट करते हैं। साल 1681 में ही औरंगजेब का जो बेटा होता है जिसका नाम होता है अकबर II, वो अपने पिता के खिलाफ बगावत करता है और संभाजी से मदद मांगता है। संभाजी उसकी किसी विशेष प्रकार की मदद नहीं करते। ठीक है, तो औरंगजेब जब साल 1686 और 1687 में बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लेता है, तब औरंगजेब का ध्यान संभाजी पर केंद्रित होता है और संभाजी को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब अपने एक योग्य सेनापति मुकरब खान को अपॉइंट करता है। मुकरब खान संभाजी और कवि कलश को संगमेश्वर नामक एक स्थान पर उनको पकड़ लेते हैं, अपने परिवार के साथ इनको पकड़ लिया जाता है। 1688 में संगमेश्वर नामक एक जगह पर संभाजी और कवि कलश को इनके परिवार के सदस्यों के साथ पकड़ लिया जाता है और साल 1689 में इनको जो है वो औरंगजेब के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि संभाजी जो थे जब ये राजा बनते हैं तो उसके बाद जो अष्टप्रधान पद होता है जिसे शिवाजी ने शुरू किया था उसका विघटन होना शुरू हो जाता है। परंतु संभाजी की मृत्यु जो है वो बाकी मराठा जो होते हैं उनको काफी क्रोधित कर देती है, क्योंकि उनको अपनी राजा की मृत्यु का बदला लेना होता है और यहाँ पर राजा राम जो है इस काम को काफी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि संभाजी की मृत्यु के बाद इनका जो बेटा होता है शाहू, वो काफी छोटा होता है। इसीलिए सभी मराठा ये डिसाइड करते हैं कि राजा राम को जो है वो राजा के पद पर बैठाया जाए। तो राजा राम को जो है वो संभाजी के बाद राजा के पद पर बिठाया जाता है, लेकिन ये स्वयं को शाहू का जो है प्रतिनिधि मानता है, इसीलिए ये कभी गद्दी पर नहीं बैठता। शाहू की हेल्प संभाजी की बीवी यशोबाई, राजा राम की जो हेल्प है, राजा राम की हेल्प संभाजी की बीवी यशोबाई करती है। यशोबाई जो है ये भी एक वीरांगना महिला होती है और औरंगजेब और मुगलों के खिलाफ जो है एक लड़ाई में जो है ये पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है और काफी मराठा योद्धाओं को एकत्रित करती है। लेकिन जब इनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जाता है, यशोबाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है और उस षड्यंत्र में कुछ अधिकारी जो है वो इनकी सूचना मुगलों को दे देते हैं, जिसकी वजह से यशोबाई और शाहू को जो है मुगल गिरफ्तार कर जेल में डाल देते हैं। ठीक है, अब केवल और केवल राजा राम जो है वो रह जाते हैं मुगलों से लड़ने के लिए और ये मुगलों से जो है अब तत्पर हो जाते हैं लड़ाई के लिए। ठीक है, तो राजा राम का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर साल 1689 से 1707 का है। तो राजा राम का ये टाइम पीरियड है, क्योंकि राजा राम ने अब मुगलों से जो है संघर्ष करना शुरू कर दिया और ये अंत तक अपनी मृत्यु तक जो है मुगलों से संघर्ष करते हैं। साल 1707 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी होती है ताराबाई, ताराबाई जो है वो मराठाओं का नेतृत्व करती है मुगलों से लड़ने के लिए, क्योंकि ताराबाई जो है इनकी मृत्यु के बाद, राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई का जो बेटा होता है शिवाजी II, ये बहुत छोटा होता है। तो ताराबाई श्री राजा राम की मृत्यु के बाद शिवाजी II को गद्दी पर बिठाती है और उसकी खुद जो है संरक्षिका बन जाती है और मुगलों से लड़ने के लिए अपने योद्धाओं को इकट्ठा करती है और सेना को जो है मुगलों से लड़ने के लिए जो है तैयार करती है। तो ताराबाई कई सारे जो है किले मुगलों से जीत लेती है। ये वीरांगना जो है मुगलों से कई सारे किले जीत लेती है। तो देखा जाए शिवाजी II की जो माँ है ताराबाई, ये काफी बहादुर और साहसी महिला थी जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया। तो शिवाजी II का जो टाइम पीरियड है वो 1700 से लेके 1707 तक का है। ठीक है, परंतु 1707 में यहाँ 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब का बेटा मुअज्जम यानी बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पर बैठता है, तो वो मुगलों के राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करता है और शाहू को मुगलों की कैद से छुड़ाकर दक्षिण भेजता है ताकि वहां पर एक गृह युद्ध छिड़ सके। क्योंकि जब शाहू दक्षिण में जाता है तो वो अपनी चाची ताराबाई से राजा के पद की डिमांड करता है,
लेकिन ताराबाई उसे सिंहासन नहीं देती, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। और वो युद्ध क्या कहलाता है? वो युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? खेड़ा का युद्ध, जो 1707 में होता है। किसके बीच में? शाहू के और ताराबाई के बीच में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में शाहू की मदद कौन करता है? शाहू की मदद करता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ काफी योग्य व्यक्ति था, जो ताराबाई को हराने में शाहू की मदद करता है। और ये खेड़ा का युद्ध जो है शाहू जीत जाता है और ताराबाई हार जाती है। इसीलिए शाहू जो है वो बालाजी विश्वनाथ की इस योग्यता से प्रसन्न होकर उनको साल 1713 के अंदर पेशवा का पद दे देता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर मराठा के अंदर डिवाइड हो जाता है। मराठा जो दो भाग में विभक्त हो गए। शाहू जो अपनी राजधानी सतारा को बनाता है, और ताराबाई जो जिसकी राजधानी कौन सी बनती है? जिसकी राजधानी बनती है कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर राजधानी इनकी बनती है। तो शिवाजी सेकंड जो थे, जैसे कि मैंने बताया, शिवाजी सेकंड जो थे ताराबाई के बेटे थे। क्योंकि अब ताराबाई जो है हार गई है, तो यहाँ जो है पावर अब शाहू के पास में आ गई है। तो शिवाजी सेकंड की जब मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के बाद राजा राम की जो दूसरी बीवी होती है, पत्नी होती है राजसबाई, उनके बेटे संभाजी सेकंड को जो है यहाँ कोल्हापुर में गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक है, तो संभाजी सेकंड का जो टाइम पीरियड है साल 1707 से लेकर 1749 तक का है। ठीक, अब संभाजी सेकंड जो है, क्योंकि ये कोल्हापुर की रियासत, कोल्हापुर के क्षेत्र को, उसके साम्राज्य को देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि शाहू जो है अब अपना आधिपत्य इन पर जमाना चाहता है, इसीलिए संभाजी सेकंड और शाहू के बीच में एक युद्ध होता है, जिसको बोला जाता है क्या? ये युद्ध जो होता है ये वर्ना नदी के किनारे होता है। कौन सी नदी के किनारे? वर्ना नदी के किनारे होता है। और ये युद्ध शाहू और बाजीराव फर्स्ट यानी बालाजी विश्वनाथ का बेटा जो पेशवा बनता है शाहू, इसकी मदद से संभाजी सेकंड को हरा देता है। और जब संभाजी सेकंड हार जाते हैं, तो इनके बीच में एक संधि होती है, जिसको बोला गया है वर्ना की संधि, जो साल 1731 के अंदर होती है। और इस संधि के बाद जो संभाजी सेकंड है वो शाहू को छत्रपति के रूप में मान्यता दे देते हैं। और यहाँ पर कोल्हापुर जो इनकी राजधानी हुआ करती थी और सतारा जो शाहू की राजधानी थी, इनके बीच में अब प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो जाती है। तो संभाजी का जो टाइम पीरियड था वो साल 1707 से लेकर 1749 का है। ठीक है, और अगर हम दूसरी और बात करते हैं, तो शाहू का जो टाइम पीरियड है वो साल 1708 से लेकर 1749 का है। तो शाहू और संभाजी सेकंड की जब मृत्यु हो जाती, इनकी मृत्यु के बाद अब छत्रपति जो बनाया जाता है वो एक व्यक्ति को बनाया जाता है, जिसका नाम होता है राजाराम सेकंड। राजाराम सेकंड को जो है वो छत्रपति के पद पर ताराबाई के द्वारा बिठाया जाता है। तो राजाराम सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो है साल 1749 से लेकर 1777 तक का। अब राजाराम सेकंड जो है वो छत्रपति बन गए हैं, लेकिन असली जो ताकत है वो पेशवाओं के हाथ में आ गई है। वही पेशवा जिसे सबसे पहले पेशवा जो है, जिसको किसने, शाहू ने जो है अपना पेशवा बनाया था बालाजी विश्वनाथ को। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो उनके बेटे बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं, और फिर बाजीराव फर्स्ट के बाद एक दूसरे व्यक्ति जो पेशवा बनते हैं, जिनका नाम होता है बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव जो है वो राजा राम पर कंट्रोल करने के लिए साल 1750 के अंदर एक संधि करते हैं, जिसका नाम होता है संगोला की संधि। तो राजा राम को इस संगोला की संधि के द्वारा जो है उन पर कंट्रोल किया जाता है। राजा राम सेकंड इस संधि के माध्यम से अब केवल और केवल नाम मात्र के छत्रपति रह जाते हैं, और मराठा जो दल होता है उसका वास्तविक प्रधान बन जाता है बालाजी बाजीराव यानी पेशवा। ठीक है, पेशवा बालाजी बाजीराव जो है वो अब मराठा दल का असली प्रधान बन जाता है, और जो छत्रपति होते हैं राजा राम सेकंड, वो केवल और केवल एक नाम मात्र के ही छत्रपति रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पेशवा पद जो है आगे एक ऐसा ताकतवर पद बन जाता है
जो पूरे मराठा साम्राज्य को अपने हाथों से चलाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्रपति पद जो थे वो पाने वाले शिवाजी थे। तो शिवाजी ने जिसकी शुरुआत की, जिस छत्रपति पद पर वो बैठे थे, उस पर ही राजा राम थे। लेकिन अब कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? अब कंट्रोल आ गया पेशवा के हाथ में, क्योंकि राजा राम सेकंड जो है वो एक केवल और केवल नाम के ही छत्रपति रह गए। ठीक है, अब मराठा दलों का वास्तविक संचालक कौन हो गया? वो हो गया पेशवा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोगों ने यहाँ पर कई सारी चीजों को समझा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इस पूरी स्टोरी को मैंने कहानी मतलब इस पूरी इन चीजों को मैंने कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो को समझ भी आई होगी। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगी।